हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। रावण का साधु वेश में सीता के पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीता का आतिथ्य के लिए उसे आमंत्रित करना। तया परुष मुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः सविकांक्षन् भृशं रामं प्रतस्ते न चिरादिव। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। तदा साद्य दशग्रीव क्षिप्रमंतरमास्थितः अभिचक्राम वैदेहीं परिव्राजक रूपधृक्। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के समीप गया। श्लक्ष्णकाशाय संबीत शिखी छत्री उपानहि वामे चमसेव सज्जाथ शुभे यष्टिकमंडलु। वह शरीर पर साफ सुथरा गेरुए रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडलू लटका रखा था। परिव्राजक रूपेण वैदेही मनवर्तत तामा ससादाति बलो भ्रातृभ्याम रहिताम बने। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिव्राजक का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। रहितां सूर्य चंद्राभ्यां संध्यामिव महत्तमः तामपश्यत् ततो बालां राजपुत्रीं यशस्विनीं रोहिणीं शशिनाहीनां ग्रहवद्भृशदारुणः। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता के निकट गया। तदनंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल या शनैश्चर की दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उस भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी की ओर देखा। तमुग्रं पापकर्माणं जनस्थानगताद्रुमाः सन्दृश्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः शीघ्रस्तोत्राश्च तं दृष्ट्वा वीक्षन्तं रक्तलोचनं स्तिमितं गन्तुमारेभे भयात् गोदावरी नदी। उस भयंकर पापाचारी को आया देख जनस्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। रामस्य त्वन्तरं प्रेप्सुर्दशग्रीवस्तदन्तरे उपतस्थे च वैदेहीं भिक्षुरूपेण रावणः। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेह रूप कुमारी सीता के पास पहुंचा। अभव्यो भव्य रूपेण भर्तारमनुशोचितं शोचतीं अभ्यवर्तत वैदेहीं चित्रामिव शनैश्चरः। उस समय विदेह राजकुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अभव्य रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनैश्चर ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हो। सहसा भव्य रूपेण तृणैकूप इवावृतः अतिष्ठत् प्रेक्ष्य वैदेहीं रामपत्नीं यशस्विनीं। जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और यशस्विनी राम पत्नी वैदेही को देखकर खड़ा हो गया। तिष्ठन् संप्रेक्ष्य च तदा पत्नीं रामस्य रावणः शुभां रुचिरदन्तोष्ठीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम् आसीनां पर्णशालायां बाष्पशोकाभिपीडिताम्। उस समय रावण वहां खड़ा खड़ा रामपत्नी सीता को देखने लगा। वे बड़ी सुंदरी थीं। उनके दांत और ओंठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीने लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थी। सतां पलाशाक्षीं पीतकौशेयवासिनीं अभ्यगच्छत वैदेहीं हृष्टचेता निशाचरः। वह निशाचर प्रसन्नचित हो रेशमी पीतांबर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। दृष्ट्वा कामशराविद्धो ब्रह्मघोषमुदीरयन् अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपः। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उसे एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। तामुत्तमां त्रिलोकानां पद्महीनामिव श्रियं विभ्राजमानां वपुषा रावण प्रशंसः। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमलालया लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला। रौप्य कांचन वर्णाभे पीत कौशेयवासिनी कमलानां शुभां मालां पद्मिनीव च बिभ्रति।
उत्तम सुवर्ण की सी कांति वाली तथा रेशमी पीतांबर धारण करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमल के समान है, अतः तुम पद्मिनी, पुष्करिणी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। ह्री श्री कृति शुभा लक्ष्मीरप्सरा वा शुभानने, भूतिर्वा त्वं वरारोहे रतिर्वा स्वैरचारिणी। शुभानने, तुम श्री, ह्री, कीर्ति, शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा वरारोहे, तुम भूति या स्वेच्छापूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। समाशिखरिण स्निग्धा पाण्डुरा दशनास्तव, विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके, विशालं जगनं पीनमूरु करिकरोपमौ। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं, वे सबके सब चिकने और सफ़ेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं, उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियां काली हैं। कटिका अग्रभाग विशाल एवं मासल हैं, दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। एतावुपचित्तौ वृत्तौ संहतौ संप्रगल्भितौ, पीनोन्नतमुखौ कान्तौ स्निग्धतालफलोमपमौ, मणिप्रवेकाभरणौ रुचिरौ ते पयोधरौ। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ, मोटे उठे हुए मुख वाले, कमनीय चिकने ताड़फल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। चारुस्मिते चारुदती चारु नेत्रे विलासिनी, मनोहरसि मेरा में नदीकूलमिवाम्बसा। सुंदर मुस्कान, रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हरे लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। करान्तमित मध्यासी सुकेशो संहतस्तनी, नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न च किन्नरी। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केश चिकने और मनोहर हैं, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों में भी कोई तुम जैसी नहीं है। नैवं रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले, रूपमग्रयं च लोकेषु सौकुमार्यं वयश्चते, इह वासाश्च कान्तारे चित्तमुन्माथयन्ति मे, सा प्रतिक्राम भद्रन्ते न त्वं वस्तुमिहार्हसि। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास। ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती हैं। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। राक्षसानामयं वासो घोराणां कामरूपिणां, प्रासादाग्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च, संपन्नानि सुगंधीनि युक्तान्याचरितुं त्वया। यह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धिशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचरना चाहिए। वरम माल्यम वरम गंधम वरम वस्त्रम च शोभने, भर्तारं च वरम मन्ये त्वद्युक्तमसि ते क्षणे। शोभने, वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है और वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो। का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा शुचिस्मिते, वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंगों वाली देवी, तुम कौन हो? मुझे तो तुम रुद्रों, मरुद्गणों अथवा वसुओं से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। नेह गच्छन्ति गंधर्वा न देवा न च किन्नराः, राक्षसानामयं वासः कथन्तु त्वमिहागता। यहाँ गंधर्व, देवता तथा किन्नर नहीं आते जाते हैं, यह राक्षसों का निवास स्थान है, फिर तुम कैसे यहाँ आ गई? इह शाखा मृगा सिंहा द्विपिव्याघ्र मुर्गावृकाः, ऋक्षास्तरक्षवः कंका कथम तेभ्यो न बिभ्यसे। यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, भेड़िए, रीछ, शेर और कंक, गीद आदि पक्षी रहते हैं। तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है? मदान्वितानां घोराणां कुंजराणां तरस्विनां, कथमेका महारण्ये न बिभेषि वरानने। वरानने, इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमत्त गजराजों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत क्यों नहीं होती हो? कासिकस्य कुतश्च त्वं किं निमित्तं च दंडकान्, एकाचरसि कल्याणी घोरान राक्षस सेवितान। कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहाँ से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंडकारण्य में अकेली विचरण करती हो?
इति प्रशस्ता वैदेही रावणेन महात्मना द्विजातिवेशेण हित्तं दृष्ट्वा रावणमागतं सर्वैरतिथि सत्कारैः पूजयामास मैथिली। वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहां पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि संस्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। उपानीयासनं पूर्वं पाद्येनाभिन्निमन्त्र्य च अब्रवीत् सिद्धमित्येव तदा तं सौम्य दर्शनम। पहले बैठने के लिए आसन दे, पाद्य पैर धोने के लिए जल निवेदन किया। तदनंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। द्विजातिवेशेण समीक्ष मैथिली समागतं पात्र कुसुम्भधारिणम् अशक्यमुद्वेष्टुमुपाय दर्शना त्र्यमंत्रयद् ब्राह्मणवत् तथागतम्। वह ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडलू और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रित किया। इयं वृषि ब्राह्मण काममास्यतामिदं च पाद्यं प्रतिगृह्यतामिति इदं च सिद्धं वनजातमुत्तमं त्वदर्थमव्यग्रमिहोपभुज्यताम्। वे बोली, ब्राह्मण यह चटाई है, इस पर इच्छानुसार बैठ जाइए। यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए। और यह वन में ही उत्पन्न हुआ उत्तम फलमूल आपके लिए ही तैयार करके रखा है, यहाँ शांत भाव से उसका उपयोग कीजिए। निमंत्रमाण प्रतिपूर्ण भाषिणीं नरेंद्र पत्नीं प्रसमीक्ष्य मैथिलीं प्रसह्य तस्या हरणे दृढ़ं मनः समर्पयामास वधाय रावणः। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है, ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब रावण ने सर्वम संपन्नम कहने वाली राजरानी मैथिली की ओर देखा और अपने ही वध के लिए उसने हठपूर्वक सीता का हरण करने के निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। ततः सुवेशं मृगयागतं पतिं प्रतीक्षमाणा सहल लक्ष्मणं तदा निरीक्षमाणा हरितं ददर्श तन्महद्वनं नैव तुलामलक्ष्मणौ। तदनंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब ओर हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिख पड़े। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 46 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।